आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 2 विष के दांत कहानी का प्रश्न उत्तर करने के लिए जा रहे हैं। हमारा वीडियो जब अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते। पहला नंबर क्वेश्चन, कहानी की शीर्षक को सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथा कथित मर्यादा पर व्यंग्य किया है। इसमें गरीबी पर, अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। विष के दांत शीर्षक यह कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दो दांत टूट जाते हैं वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सख्त विद्रोह यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों की विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के कितने गिरधर लालों के लिए सर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी। वह एक लड़का था। उस परिवार में लड़का एवं लड़कियों के पालन पोषण में भिन्नता थी। लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। लेकिन लड़का, जिसका नाम खोखा था, के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़कियां के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वहीं खोखा को प्रारंभ से इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए वह पूरी तरह सिखाया गया था। दूसरी ओर खोखा लड़का के तुलित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को बदल देना सेन परिवार के लिए सामान्य बात हो गई थी। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। पुत्र का आविर्भाव तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। सेन संपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखती थी और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? सेन दंपति को खोखा में इंजीनियर होने के लक्षण दिखाई पड़ते थे। वे खोखा में इंजीनियर की संभावना को विद्यमान मानते थे। इन संभावनाओं के लिए खोखा को तकनीकी प्रशिक्षण दी जा रही थी। सेन दंपति ने इंतजाम किया था कि 1-2 घंटे के लिए कारखाने का बढ़ई मिस्त्री उसके साथ ठोक पीट किया करे। वे उस बच्चे को प्रारंभ से ही औजारों से वाकिफ कराने का प्रबंध कर दिए थे। खोखा को स्कूल की सामान्य शिक्षा से अलग रखकर अपने ढंग से ट्रेंड किया जा रहा था। अब चलते हैं व्याख्या वाले क्वेश्चन पर। सब प्रश्न व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। प्रस्तुत पंक्ति विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गए हैं। उसके लेखक हिंदी के यशस्वी समालोचक साहित्य पंडित नरेंद्र लोचन शर्मा है। इसमें सेन साहब की लड़कियों के विषय में चर्चा की गई है। उनकी 5 लड़कियां थी, 5 सुशील, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त। सेन दंपति ने उन्हें क्या करना चाहिए व जगह क्या नहीं करना चाहिए की बात सिखाने पर अधिक ध्यान दिया। उनकी बच्चियां कठपुतली मात्र बनकर रह गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से बेटा बेटी में भेदभाव पर प्रकाश डाला गया। लड़कियों को स्वच्छंद होकर विकसित होने का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही माता पिता को इसकी चिंता नहीं है कि लड़कियों को विकास का अवसर मिले, बल्कि उनका सीमित जीवन शैली ही उनके लिए गौरव की बात है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जितना बच गया क्वेश्चन आंसर उसका पूरा हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।